हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से कर रहा है और अभी अभी अपने थर्ड सेमेस्टर में है बेटा, तो थर्ड सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले बच्चों को पढ़ना पड़ता है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। तो इसी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, एक बात आप समझना, यहां पर मैं आपके लिए एक मिनिमम बेंचमार्क सेट कर दूंगा कि बच्चा इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर उससे कम आप पढ़कर जाओगे तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट खराब हो। लेकिन अगर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहां पर देखो थ्योरी भी है, यहां पर आपको न्यूमेरिकल भी है, तो अच्छा है। लेकिन आपको इससे पढ़ना पड़ेगा, आप इसमें कुछ भी लिखकर नहीं आ सकते, क्योंकि यहां पर जो डेफिनेशंस है बेटा वो लॉजिकल डेफिनेशंस होती हैं, वो किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पर आप कुछ भी नहीं लिख सकते, ये बात अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। बाकी अगर कोई दूसरा तीसरा पेपर होता तो अपन कुछ भी लिख देते हैं, यहां पर वो सारी चीजें नहीं चलेंगी। तो ठीक है, अब एग्जाम में 1 महीने से ज्यादा का समय है, तो मैं जितने यूनिट्स आपको बता देता हूं उतना आप कर लो, थोड़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर लो, आराम से पास हो जाओगे। घबराने वाली बात नहीं है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए घबराने वाली बात नहीं है। बस मैं जितना बता रहा हूं अगर आप उतना अच्छे से पढ़ लेते हो, आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो यूनिट 1 आपको पूरा पढ़ना है, टोटल कुछ भी नहीं छोड़ना है ना। इसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है सेट थ्योरी, दूसरा है रिलेशन और तीसरा क्या है बेटा, फंक्शन। ठीक है, तो अगर आप इन 3 चैप्टर्स को पढ़ते हैं ना, तो मानकर चलो कि यहां से 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। 3 क्वेश्चंस का मतलब है 21 मार्क्स। ठीक है, और अगर अच्छा किस्मत रहा हमारा तो हो सकता है 4 क्वेश्चन यहां से आ जाए, और 4 क्वेश्चन का मतलब होता है 28 मार्क्स। तो ये भाई साहब 28 मार्क्स या तो 21 मार्क्स कम नहीं होते। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यूनिट 1 को आप कंप्लीट पढ़ना, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक, कोई भी टॉपिक छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने भी कोर्स में करा रखा, अगर एक आध टॉपिक मैंने छोड़ा होगा तो आप खुद से कंप्लीट कर लेना, रोना नहीं है, करो जरूर आपने नहीं। ठीक है, चलिए आफ्टर यूनिट 1 बेटा आप आ जाओगे कहां पर, यूनिट 5 में। ठीक है, पॉसेट हैश डायग्राम और लैटिस, ये वाले चैप्टर में आप आ जाओगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यूनिट 1 के बाद हम 5 में क्यों लेकर आ रहे हो? देखो बेटा, एक बात आप समझिएगा, जैसे यूनिट 1 में आपका है सेट, रिलेशन और फंक्शन, तो यहां पर ये जो यूनिट 5 है ना, ये रिलेशन चैप्टर से क्या है बेटा, बेस्ड है। तो आप जब रिलेशन के बाद फंक्शन के बाद इसको पढ़ेंगे तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बीच में जब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और ग्राफ थ्योरी आएगा, फिर से रिलेशन का कंसेप्ट आएगा, तो हो सकता है कि आप परेशान हो, क्योंकि यहां पर रिलेशन का कंसेप्ट यूज हुआ है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जो रिलेशन वाले चैप्टर के बाद आप इसे पढ़ो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब एक बात आप समझिएगा, कंपलसरी है कि यहां से एक क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का, और अगर किस्मत अच्छा रहा तो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, और वो 2 क्वेश्चंस रहेगा बेटा आपके 14 मार्क्स का। ठीक है, तो कम से कम अगर एक क्वेश्चन भी पूछता है तो 7 मार्क्स कोई बुरे नहीं है ना। उधर 21 और 7 आपका यहां पे कितना हो गया, 28। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद बेटा यूनिट 2 आपका क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ना। अगर आप अपने मतलब इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए बेटा, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको कोई भी टॉपिक गैप नहीं करना है। यहां पर मिनिमम मानकर चलो कि 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे, कितने मार्क्स के, 14 मार्क्स के। यहां से 2 क्वेश्चन कंफर्म आ जाएंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड आफ्टर यूनिट 2 आपको क्या करना है, यूनिट नंबर 4 ग्राफ थ्योरी करना है। अब देखो, ग्राफ थ्योरी अगर आप करोगे तो ये आपके डेटा स्ट्रक्चर में भी काम आ जाएगा, ये आपके डेटा स्ट्रक्चर में भी काम आ जाएगा, और यहां भी काम आ रहा है। यहां भी अगर मिनिमम क्वेश्चन यहां से आएंगे तो 2 क्वेश्चंस आएंगे, वो भी 14 मार्क्स के। तो थोड़ा मिनिमम अपन काउंट कर लेते हैं। देखिए, यूनिट 1 में मिनिमम कितना, 21, यूनिट 5 में आपका 7 मार्क्स, यूनिट 2 में 14, और आपका यूनिट नंबर 4 में 14।
तो आप अगर इतने को जोड़ेंगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। तो दीज आर द मिनिमम थिंग्स जो आपको पढ़कर जानी है। मैं यहां पर थोड़ा क्लियर कर दूं आपको कि आपको मिनिमम क्या पढ़कर जाना है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए बेटा मिनिमम क्या है। सबसे पहली बात तो यूनिट 1 आपको 100% पढ़कर जाना है, ठीक है, यूनिट नंबर 1। ठीक, उसके बाद यूनिट 5 का जो चैप्टर 1 है हैश डायग्राम, इसको आप पूरा पढ़कर जाइए, ठीक है। उसके बाद आपका यूनिट 2 है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इसे आप पूरा पढ़कर जाइए। और आपका यूनिट नंबर 4 है ग्राफ। तो ये क्या है बेटा, ये आपका मिनिमम है कि अगर कोई अभी लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर करना चाह रहा है। देखो अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो आईटी के बच्चे हो चाहे सीएससी के बच्चे हो, आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा 799 में, जहां पर ये पूरा कंटेंट है आपके लिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं डेमो के लिए भी और ऐप के लिंक में भी। तो अगर आपसे घबराहट हो रही, नहीं हो पा रहा, तो आप कोर्स के लिए भी जा सकते हैं। ये कोई कंपलसरी चीज नहीं है कि आपको लेना। अगर आपसे खुद से नहीं हो पा रहा है तो आप कोर्स लेकर पढ़ सकते हो, क्योंकि 799 मिनिमम फीस है, ठीक है। और मानकर चलो कि नहीं, 799 बहुत मिनिमम फीस है। अगर जो कंटेंट जो इस तरीके से मैंने पढ़ाया आराम से कर लोगे, पास हो जाओगे, घबराने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए अब यहां पे थिंग्स अगर आप थोड़ा और ऐड करें, यहां पर थोड़ा और अगर हम लोग ऐड करें तो आप यहां पर लॉजिकल वाला जो क्वेश्चन था प्रोपोर्शनल लॉजिक का, वो आप करके चले जाओ, क्योंकि प्रोपोर्शनल लॉजिक कंफर्म है 7 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास समय बचता है, अगर आपके पास समय बच रहा है, इतना आप पढ़ चुके हो बेटा, तो ये जो आपका प्रोपोर्शनल लॉजिक है इसे भी आप कर लेना। यहां से क्या होता है बेटा, एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का कंफर्म आता है, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा और पढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा और पढ़ने के लिए बेटा फिर आप आ जाओ यूनिट नंबर 5 में कॉम्बिनेटरीज है, इस वाले चैप्टर को पढ़ लो, ठीक है। और आपका फिर रीऑकरेंस रिलेशन इसको पढ़ लो एंड जनरेटिंग फंक्शन। लेकिन मैंने क्या बोला कि मिनिमम आपको इतना पढ़ना, ये मैक्सिमम नहीं है, इस बात को आप समझिएगा। These are the minimum things जो अभी मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि मिनिमम आप इतना पढ़ लोगे, आपका काम अच्छे से बन जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि काम बनेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि काम बनेगा, काम अच्छे से बन जाएगा। अगर टॉप करना चाहते हो, थोड़ा और अच्छा करना चाहते हो, तो रीऑकरेंस रिलेशन पढ़ लो, यहां से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है बेटा। लोग यहां पे देखो रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो भी आप यहां पर डेफिनेशंस लिखेंगे ना बेटा, वो क्या 100% सही होना चाहिए। अगर आप कुछ भी लिखोगे ना, वो क्या करेगा, काट देगा। बस यहां पर इस बात का ध्यान रखना कि प्रॉपर रिवीजन करके जाना, क्योंकि आप देखना डेफिनेशंस बहुत सारे ना आपको सिमिलर जैसे मिलेंगे, है ना। तो वहां पे डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें, लेकिन आपको डेफिनेशंस अच्छे से लिखने पड़ेंगे। कुछ भी लिखोगे नंबर कटेगा, है ना। तो कुछ भी नहीं लिख सकते तो आप आराम से कर लो जितना आपसे हो पाए। अगर आप प्रोपोर्शनल लॉजिक कर लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। इतना आपका मिनिमम बेंचमार्क है। और अगर इतना करने के बाद प्रॉपर रिवाइज आपने कर लिया तो रीऑकरेंस रिलेशन भी कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना बेनिफिट है बेटा। क्वेश्चन लगभग सारे यूनिट से आपके आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए तब तक अपनी और अपनों का खूब ख्याल रखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, घबराएं नहीं। डिस्क्रीट प्रैक्टिस की चीजें मैं फिर से बोल रहा हूं, फेल वही करेगा जो ओवर कॉन्फिडेंस में प्रैक्टिस नहीं करेगा। प्रैक्टिस करो, प्रॉपर रिवीजन करो, अच्छे नंबरों से पास होगे बेटा। आप A+A भी ला सकते हो अगर आपने प्रॉपर रिवीजन किया है तो, ठीक है। चलिए तब तक अपनी और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।